start the last model of consumer behavior, that is the AIDA मॉडल। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी जो 4 कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल है वो डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था बायस ब्लैकवेल ब्लैक बॉक्स मॉडल, उसके बाद हमने द एंगल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल को डिस्कस किया। कल के वीडियो में हमने हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल को डिस्कस किया एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज द AIDA मॉडल। ठीक है, AIDA मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन बाय ईस एंड इल्मो लुइस इन 1898। ठीक है, ईस एंड इल्मो लुइस ने 1898 में इस मॉडल को क्या किया था, बताया था। सबसे पहले उन्होंने इसको लॉन्च किया था AIDA मॉडल। तो लुइस के अकॉर्डिंग इस मॉडल का जो मेन एम था उससे किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट की सेलिंग तक पहुंचाना, ये उनका मेन क्या था, एम था। कि जब वो एडवर्टाइजिंग में कोई भी प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वहाँ से लेने तक की स्टेज कंज्यूमर को शॉप तक लेकर आए और उस प्रोडक्ट को परचेस करवाए तक का जो स्टेजेस होती है वो कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल AIDA में हम समझ सकते हैं। तो AIDA मॉडल इट इज द अटेंशन, देन इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। फिर 1911 में जो फ्रेडरिक ने उन्होंने इस चीज में, इस मॉडल में, स्कीम में एक चीज को और ऐड कर दिया था एंड इट वाज द एस, दैट इज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये 1911 में जो है वो फ्रेडरिक ने किया था। सेटिस्फेक्शन की एक स्टेज को उन्होंने और जोड़ दिया था, लेकिन AIDA मॉडल को जनरली 1989 में दिए गए 1898 में दिए गए ईस एंड इल्मो ल्यूइस के मॉडल के तौर पर ही पढ़ा और समझा जाता है मेनली। ठीक है, तो अब हम इनको स्टेप वाइज समझते हैं कि जो इल्मो थे वो चाहते क्या थे कंज्यूमर बिहेवियर से। कंज्यूमर को जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो सेलर होता है उसकी सेलिंग को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ पर उनका फोकस था और उन्होंने इस मॉडल को लॉन्च किया था। सो फर्स्ट ही वांट टू क्रिएट द अटेंशन। ओके, व्हेनेवर द एडवर्टाइजिंग वी वॉच, जब भी हम कोई एडवर्टाइजिंग देखते हैं, दैट मीन्स कि द इंफॉर्मेशन वी आर लिसनिंग, वी आर वॉचिंग, कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है या ये प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है या इस प्रोडक्ट का हमें क्या काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग द अवेयरनेस एंड अटेंशन विद द हेल्प ऑफ योर एडवर्टाइजिंग इन कंज्यूमर्स माइंड। कंज्यूमर के माइंड में उस चीज़ के लिए अवेयरनेस लाना, अटेंशन लाना कि ओके इस तरीके का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है क्या, वो वाली चीज़ें क्या करना, अटेंशन करना। ये इन्होंने सबसे फर्स्ट स्टेज में कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया। फिर उन्होंने सेकेंडली चीज़ पर ध्यान दिया, इंटरेस्ट पे। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब रुचि। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा कंज्यूमर में कि जब वो एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, जब वो इंफॉर्मेशन सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसके माइंड में इंटरेस्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे आपने LIC के एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि वो एक लेडी रहती है, अपनी बेटी की वो शादी के बाद विदा करती रहती है, उसके हस्बैंड का वॉल पे फोटो लगा रहता है, उसकी उसमें इमेज दिखती है और आंसू पूछते हुए वो कुछ कहती है ना। और एक टैगलाइन है LIC की कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कि भाई उसका जो हस्बैंड है वो इंश्योरेंस कर जाता है तो उसकी बेटी की जो शादी है वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी फंड के प्रॉब्लम की इजीली हो जाती है, ये उसका मोटिव रहता है। तो आज जब हमने ये एडवर्टीजमेंट टीवी में देखा तो एडवर्टाइजिंग का पर्पस क्या हो गया कि कंज्यूमर के माइंड में उस इंटरेस्ट को उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। हम सब उस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो हमारे माइंड में ये आ जाता है कि अरे कल से ऐसा ना हो कि ये चीज़ सेम मेरे साथ में हो जाए तो क्या होगा। दैट मीन्स कि नाउ वी आर टेकिंग द इंटरेस्ट इनटू इट। तो इस तरीके के, ये तो एक सर्विसेज की मैंने बात करी, ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट टीवी पे आते हैं। मान लो हम RO का एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ठीक है, कॉपर RO आजकल बहुत चल रहे हैं, तो एक्वागार्ड का कॉपर RO हमने लगाने की सोची तो हमारे माइंड में इंटरेस्ट आ गया कि यार देखो
आज के टाइम में तो सभी लोग स्टील के बर्तनों से क्या करते हैं, पानी पीते हैं या यूज में रहते हैं। कॉपर वाला सिस्टम, तांबे वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो अगर हम कॉपर आरओ लगा लेंगे तो कितने सारे बेनिफिट्स हमको मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि उस कॉपर आरओ ने हमारे माइंड में इंटरेस्ट को क्रिएट कर दिया। तो इट वॉज द सेकेंड स्टेप गिवन बाय द इल्म। नेक्स्ट स्टेप है गिवन द डिजायर। अब जब इंटरेस्ट आ गया है तो उस चीज की इच्छा का होना, उस चीज की डिजायर का होना कि नहीं यार मतलब देखो इसमें कितना अच्छा प्रोडक्ट है, इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, अगर हम इसको परचेस कर लेते हैं तो हमको इसके फायदे ही फायदे होंगे। तो वो हो गई आपकी डिजायर कि जो आपने इंटरेस्ट लिया। नाउ द इन थर्ड स्टेज इंटरेस्ट इज कन्वर्टिंग इनटू द डिजायर। इंटरेस्ट को डिजायर में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। ये इल्मों के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेज थी कि भाई हाँ अब तो मुझे बहुत तेज इच्छा हो रही है कि उस प्रोडक्ट को मुझे खरीदना ही है। तो इट इज नाउ बिकम द डिजायर, जिसको इंटरेस्ट में, डिजायर में उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। And the last one is the action. Action, that means now we will go to the market, we will collecting the information previously already, now we will purchase the product. हमने, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट को परचेज करना है। दैट इज कॉल्ड द वर्क, दैट इज कॉल्ड द एक्शन। इसको आप फोर्थ स्टेज में समझेंगे कि आप कस्टमर ने जब अटेंटिव हो गया, इंटरेस्ट ले लिया, उसकी डिजायर हो गई और फाइनली भाई वो मार्केट में आ भी गया है प्रोडक्ट को लेने के लिए। नाउ इट्स टाइम टू सेल और सोल्ड द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द AIDA मॉडल। ठीक है, AIDA मॉडल यही खत्म हो जाता है। लेकिन फ्रेडरिक ने 1911 में एक चीज उसके साथ और ऐड कर दी, दैट इज कॉल्ड द सेटिस्फैक्शन। कि कस्टमर जब इन सारी चीजों से सेटिस्फाई हो गया तभी आपके किए हुए, दिखाए हुए एडवर्टीजमेंट का या आपके द्वारा लगाए हुए एफर्ट्स का कोई मतलब होता है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपके जो पूरे एफर्ट्स हैं वो कोई काम के नहीं रहते, वो खराब हो जाते हैं। अब अगर हम इस पूरे मॉडल का ब्रीफली समरी देखें या कंक्लूजन निकालें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमने अभी पहले बात करी अटेंशन की। तो अगर कोई इनमें से कोई स्टेज बीच में ही रुक गई, ठीक है, कि इंटरेस्ट आ गया, डिजायर हो गई, लेकिन वो एक्शन मतलब वो उसको परचेस करने मार्केट में पहुंचे ही नहीं, तो पहले की 3 स्टेज तो वेस्ट हो गई। मतलब आप उससे ज़्यादा बहुत अच्छा कुछ फ्रूटफुल इस मॉडल के हेल्प से कंज्यूमर बिहेवियर के लिए नहीं कर पाएंगे। इसका क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। तो ये मॉडल सक्सेसफुल कब कहा जाएगा, कि जब उसके चारों स्टेप क्या हुई हो, फुलफिल हुई हो। कई बार होता है ना कि भाई एडवर्टाइजमेंट हम खुद ही नहीं देखते, हम चैनल चेंज कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेज ही फुलफिल नहीं हो रही है, अटेंशन अवेयरनेस ही नहीं हो पा रही है, तो बाकी थर्ड स्टेप पर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और मान लो कि हमने कोई फर्स्ट 2 कर लिया, फर्स्ट 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया और फोर्थ 1 को हमने छोड़ दिया, तो वहाँ पर भी बात अधूरी रह जाती है, खत्म नहीं होती है। तो ये कुछ AIDA मॉडल के ड्रॉबैक हो गए। लेकिन हमें सिर्फ सिलेबस में AIDA मॉडल को पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग, जो हम पढ़ चुके हैं। उसकी क्या ड्रॉबैक है ये अगली चीज़ है, लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ड्रॉबैक मैंने इसलिए बताया कि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो भी मॉडल हम पढ़ते हैं तो जितने उसके बेनिफिट्स होते हैं तो शायद कुछ एक में उसके ड्रॉबैक भी क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो दिस इज द मॉडल ऑफ ई सेंट इल्मू लुइस given in 1898. Now it is completed. In our next video we will discuss the next topic.